की उपलब्धियां। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावितों के साथ की भेंट। प्रभावित क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का लिया स्तरीय निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में आज मनाया जा रहा लोक पर्व इगास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान। ऋषिकेश में शराब ठेके को लेकर बड़ा विवाद। लोगों ने ठेका हटाने की मांग। विधायक विनोद चमोली बोले, दोषियों को मिलेगी सजा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चलिए सीधा रुख करेंगे। रजत जयंती वर्ष के रजतोत्सव समारोह के हमारे आज के प्रारंभ दिन से मैं इस अवसर पर आप सभी का, हमारे सभी मीडिया के सभी मित्रों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सभी प्रकार का जो मीडिया है, मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में यहाँ पर सभी का परिचय मनवीर जी ने बताया। क्योंकि आज ये मीडिया की और पार्टी की नई टीम भी यहाँ पर बनी है, तो मैं इन सभी को भी अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं। मेरे बाईं तरफ प्रदेश की महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज जी और हमारे श्री कुंदन परिहार जी, तरुण बंसल जी, तीनों महामंत्री, और लंबे समय से मीडिया का और अनेक दायित्वों का जिन्होंने राज्य के अंदर काम किया है, अनेक दायित्वों पर लंबा सामाजिक जीवन उनका है। आदरणीय सुरेश जोशी जी, मनवीर जी, आप सबके साथ पिछले कई वर्षों से लगातार निरंतर संवाद में रहते हैं। राजेंद्र जी और हमारी सभी मीडिया के जैसे हनी पाठक जी और कौन थे, कमलेश जी और मथुरा दत्त जोशी जी, सभी हमारे नए दायित्ववान और नए पदाधिकारीगण। मैं आवाज आ रही सबको? मैं आप सभी का आज यहाँ पर स्वागत करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। और आज लोक पर्व हमारा इगास बग्वाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है। इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व बूढ़ी दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति एवं परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संपूर्ण देश में सांस्कृतिक विरासत और गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, उसी तरह उत्तराखंड वासी अपने लोक पर्व इगास को बड़े उत्साह से मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोग इगास पर्व पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पैतृक गांवों से भी जुड़ सके, इसके लिए राज्य में इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है। आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास बग्वाल उत्तराखंड की उस समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह पर्व न केवल आस्था का है बल्कि सामुदायिक एकता, पशु सम्मान और लोक जीवन की जीवंतता का अनुपम उत्सव है।
मुझे गर्व है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों और देवतुल्य जनता के असीम आशीर्वाद एवं सहयोग से लोक पर्व इगास बग्वाल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मुझे यह जानकर और भी हर्ष होता है कि राज्य के बाहर और विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस पर्व को गौरव और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना की विजय है। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मुझे आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी इस अमूल्य विरासत को संजोए रखेगी। हमारे युवा भी इस अमूल्य विरासत को समझें, अपनाएं और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इगास केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह देवभूमि की आत्मा, परिश्रम, आस्था और लोक जीवन की पहचान है। आइए इस इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं का लगातार अनुसरण करेंगे और अपनी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को इगास बग्वाल एवं बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। चंपावत के गौरल चौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में एक दिवसीय युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने किया। महोत्सव में जिले के चारों विकास खंडों की चयनित टीमों ने भाग लिया, जिसमें लोहाघाट विकासखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खड़ायत ने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रतिभागियों ने भाषण, पेंटिंग, कविता, लोकगीत, लोकनृत्य, शास्त्रीय गायन और एकांकी की शानदार प्रस्तुतियां दी। युवा महोत्सव होता है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा मंच है हम जैसे युवाओं के लिए, जो कि हम हर वर्ष जो है युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हैं। और हमारी टीम जो है पिछली बार भी जो है और पूर्व में भी जो है 7 बार लगातार जो है राज्य स्तर से भी प्रथम आकर जो है हम नेशनल तक, राष्ट्रीय स्तर तक हम प्रतिभाग कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारी टीम लोकगीत, लोक नृत्य जो है इसमें, और जो है मैं भी स्वयं एकल जो विधाएं होती हैं, शास्त्रीय गायन, गिटार या कीबोर्ड, हारमोनियम, तो इन सब में भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मंच है जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के मौके उन्हें मिलते हैं। किचन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हर जगह युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक प्रचार और प्रसार हो पा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि प्रथम रूप में ये ब्लॉक स्तर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके पश्चात आज जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें से चारों विकास खंडों के टीम के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, कहानी, कविता, लोकगीत, लोकनृत्य ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं और विजयी प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक के चामी गांव में कारगिल युद्ध के अमर शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट ने नाम पर बनी चामी खेती लीदू सड़क बदहाल स्थिति में है। सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह महर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया और शासन से तत्काल डामरीकरण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण 10 से 12 वर्ष पहले हुआ था और तब से उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे डीएम कार्यालय में धरना देने को मजबूर होंगे। और हमारे यहाँ एक रोड है जो कि 12-15 साल पहले काटी गई थी श्याम सिंह मोटर मार्ग के नाम से, शहीद श्याम सिंह मोटर मार्ग के नाम से। और यहाँ पे काफ़ी सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है। सड़क में गड्ढे हो रखे हैं और काफ़ी दुर्घटना के चांसेस हैं और काफ़ी धूल धक्कड़, कंकड़ पत्थर निकल रखे हैं। कितनी बार पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बार सूचना दी गई है, लेकिन इसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 12-15 साल हो गए हैं रोड को बने हुए और अभी तक कोई भी डामरीकरण नहीं किया गया। एक हमारी सड़क है लैंस नायक श्याम सिंह मोटर वाहन मार्ग चामी खेती काकड़ी, और इस सड़क की कुल दूराई 2.5 किलोमीटर है। 12-14 साल हो चुके हैं सड़क को बने हुए, जिसमें विभाग द्वारा अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है और जिससे कि सड़क की काफ़ी दयनीय स्थिति है। बरसात के समय में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है अभी धूल मिट्टी से, और जिससे कि ग्रामवासियों और सैनिक के परिवार में काफ़ी नाराज़गी है। विभाग ने सड़क तो काट दी है और अपने नाम का वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है, लेकिन सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। आज ग्रामवासियों ने एक शिष्टमंडल के तहत एक प्रदर्शन किया है
और जिसमें कि उनके मांग है कि सड़क में जल्दी से जल्दी डामरीकरण का कार्य किया जाए, और अगर इसमें कोई नवीनीकरण का कार्य नहीं होता है तो आने वाले समय में पूरे ग्रामवासी और पूरे क्षेत्रवासी मिलकर उग्र आंदोलन या कोई प्रदर्शन के तहत कार्य किया जाएगा, और जिसमें पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ में हम आपको बता दें कि देवोत्थनी एकादशी को लेकर हर्षोल्लास देखा गया। मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ में हर्षोल्लास के साथ देवोत्थनी एकादशी मनाई गई। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ में हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देवोत्थनी एकादशी कहते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सीमांत क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गजब का उत्साह नजर आया। ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठ स्थित शंकराचार्य मठ में लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरा विधि विधान से सभी देवताओं का पूजा अर्चन किया गया। देव शयनी एकादशी से लेकर और आज देव उठानी एकादशी तक ये 4 माह का व्रत लिया जाता है। तो इस 4 माह में भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में शयन में रहते हैं। तो आज उनका उत्थान हो गया, आज वो फिर से पुनः जागे हैं और पुनः संसार के कार्य में लगे हैं। और आज ही ये जो 4 महीने की अवधि है, इसी को चतुर्मास किया गया है, कहा जाता है। आज चतुर्मास का व्रत भी जो है संपन्न हो जाता है। तो आप सबको पूरे संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद। लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर पिछले दिनों से बांध प्रभावित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। प्रभावित किसानों और युवाओं का आरोप है कि 3 सालों से परियोजना का निर्माण जारी है, लेकिन अब तक उन्हें उनकी परिसंपत्तियों जैसे कि घराट, छानियों, फलदार पेड़ों और खेतों का उचित मुआवजा नहीं मिला। साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को परियोजना में रोजगार देने की मांग भी लगातार अनसुनी की जा रही है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन और परियोजना संचालित करने वाले UJVNL कंपनी के अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम लोग इस चीज को कभी सहन नहीं करेंगे। हम आज सरकारों की बात नहीं करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर जिन लोगों ने अपनी जमीन दी है और जिन लोगों ने सहमति दी है, आज आप याद करिएगा राहुल गांधी जी ने किस तरीके से संसद पे काश्तकारों की बात को उठाते हुए 70 या 72% जो है वो काश्तकारों की बात रखी जानी चाहिए। आज जो है, जो सरकार डैम बनाने का काम कर रही है या जो सरकार इसमें फायदा ढूंढने का काम कर रही है, क्या वही सरकार हमारे लोगों को इग्नोर करेगी या इग्नोर कर रही है? तो इस चीज को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि अगर कोई राष्ट्र निर्माण के लिए दे रहा है, जो कुछ उनकी मांगे हैं उसको मांगने का उनको हक है। और मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि मैं कोशिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जहां जो भी इसमें सक्षम जितनी भी इनकी मांगे हैं उनको वहां तक पहुंचाने का। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील सरकार हमारे प्रदेश में है, और निश्चित रूप से इनकी मांगों को मानने के लिए वो मैं कोशिश करूंगी उनकी मांगों को माना जाए। मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से कोई खास इसमें अभी पहल नहीं हुई है। कुछ मांगे अभी बता रहे थे, कुछ मांगे इन्होंने मानने के लिए हाँ करी है, लेकिन जो अधिकतर मांगे हैं बांध प्रभावित लोगों की, वो अभी बिल्कुल पाइप में नहीं है। दूसरा ये है जी कि मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी परियोजना का जब शुभारंभ होता है या कोई काम शुरू होता है तो सबसे पहले वहाँ का कंपनसेशन दिया जाता है, उस जमीन को खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। ये हमारा क्षेत्र SC ST OBC बाहुल्य क्षेत्र है। हम लोगों की ये जो जमीनें हैं जहाँ ये डैम बन रहा है, आज तक इसका कंपनसेशन नहीं मिला। ये समझ से बाहर की बात है कि हमारे बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी के साथ विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम धामी आपदा प्रभावितों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।
राजपुरा में रहने वाली एक महिला के साथ राजपुरा में रहने वाले एक युवक ने मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद महिला पुलिस थाने के चक्कर काट काट के परेशान हो गई। पुलिस ने केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया। वहीं अपनी शिकायत लेकर पहुंची महिला ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग मुझे केवल आश्वासन दे रहे हैं, लगातार मुझे धमकियां भी दी जा रही है। वहीं महिला का कहना है कि आरोपी को लेकर शिकायत की गई है लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। घर के पास रोज डेली दारू पीते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। पहले भी एप्लीकेशन लगा रखी है मोहल्ले वालों ने, कोई सुनाई नहीं करते हैं पुलिस वाले। मैंने भैया तुम लोग यहाँ दारू पी के शोर शराबा क्यों कर रहे हो, हमें सोने दो। तो इतने में क्या बोल रहा कि चल तू कौन होती है, इतना गंदा गंदा बोलने लगे कि उठा के फेंक दूंगा। 4-5 दिन से मैं बहुत ही परेशान हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कह दिया करके हाँ कार्रवाई हो रही है।